खालसा राज कैसे आएगा जब सबको पता चलेगा कि इतिहास क्या है। अगर कोई बीच में आ गया, शस्त्र पे तरबूज गिरे, तरबूज पे शस्त्र कटना, तरबूज कोई है, इसी से काटूंगा भाई गुरु। एक बार आके छू के तो देख। 47 आ जाएगा ना, इधर मार दो जो मारना है, जिंदगी महाराज के लिए। दूसरे कौम का बंदा इनका फतेह कैसा रहेगा? वाई खालसा वाई फतेह। फतेह क्या गजे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वही फतेह को वाहिगुरु शॉर्ट करके रखा है। इधर महाराज का मर्यादा दिखा टूट रहा है, वाहिगुरु घुसूंगा और आज्ञा लेके देखते फतेह करूंगा भाई। सवाल ये भी खड़ा होंदा कि लोग तुहानू किस नाम दे नाल बनाउण। मेरा जो दिल करेगा वो मैं करूंगा ना भाई। पांच प्यारों ने नाम दिया है, लेकिन एक मेरा भी तो दिल है। समझो अगर खंडित हो गया अमृत, मेरा खंडित हो गया, फिर से एक बार अमृत छकने जाऊंगा तो फिर एक नाम मिलेगा। ये नाम क्या रखा है? सिंगो वाला काम करो। वो विक्की थॉमस भी सेवा ही की है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਈਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ बेनती वाहिगुरु, आप मेरे छोटे भाई हो वाहिगुरु, अपनेपन से वाहिगुरु थोड़ा ना दूर रहना चाहिए। अमृत छकने के बाद मेरा इंट्रो ऐसा रहना चाहिए, विक्की थॉमस सिंह। विक्की थॉमस सिंह, 5 शीश मांगने के बाद वो वर्ड मिला है सिंह। मर्यादा रैत वगैरह सब चीज से तैयार हो रहा हूँ, तो मेरे को लास्ट में सिंह सुनना चाहिए बस। आपने इंट्रो में खाली विक्की थॉमस बोला। विक्की मेरा नाम, पिता का नाम थॉमस, लेकिन सिंह आ गया ना वाहिगुरु। अब वो मेरे को मिला हजूर साहब अक्षर नगर नांदेड़। वाहिगुरु ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਰਾ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸਫ਼ਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? महसूस वाहिगुरु एक नया जीवन ना वाहिगुरु, न्यू जीवन। जैसे कि एक उदाहरण देखो, महाराज ने तंत्र मंत्र वाहिगुरु एक पेड़ के नीचे कर रहा था वाहिगुरु, उनको शस्त्र विद्या, उनको तैयार बर तैयार बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने वाहिगुरु वो खालसा राज स्थापित किया, हजूर साहब से निकला हुआ फौज। तो इतिहास हजूर साहब का एक अलग ही महत्व है वाहिगुरु, क्योंकि महाराज ने वहीं पे कहा है, आज्ञा भाई अकाल की तबे चला पर सब सिकन को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ। और एक दिन ना वाहिगुरु कुछ स्पेशल सा लग रहा है कि वाहिगुरु एक जिम्मेदारी है। जैसे कि कोई बेदबी पे मैं पहुंचूं, कोई सिंह का दस्तार का मैटर पे पहुंचूं, तो एक चीज सुनने मिलता है, दूजे कौम दा मुंडा, ये क्यों बीच में आ रहा है? तो वाहिगुरु अब वो सुनना नहीं पड़ेगा, दूजा कौम ना। अब महाराज ही है जो भी है मेरे ना, महाराज के लिए वाहिगुरु जीना है, महाराज के लिए ही मरना है।
ਜੀ जान सिर्फ एक ही के लिए रहेगा अब वाहिगुरु। ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਗਿਆ? वाहिगुरु मैंने किसी दुनियादारी के लिए वाहिगुरु अमृत नहीं छका है, मैंने मेरे महाराज के लिए अमृत छका है। महाराज का शहादत, महाराज का शहादत, वो शहादत 20 से 28 तारीख के दिन का शहादत जो वाहिगुरु है ही नहीं वाहिगुरु, कुछ वर्ड्स ही नहीं है। आज तो सौभाग्य वाहिगुरु सब कुछ है, लेकिन वो आज शहीदी जोड़ मेल चल रहा है। अभी भी आज के तारीख में भी जो मेरे को बोले रहेंगे दूसरे कौम दा बंदा, दूसरे कौम दा बंदा, इनका फतेह कैसा रहेगा? वाई खालसा वाई फतेह। यही टाइमों के बीच में बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, छोटा कचेरी वाहिगुरु, कचेरी में जब खड़ा किए, गेट छोटा रखा, शीश झुकाने का था लेकिन झुका नहीं पाए वाहिगुरु। वो नीच वजीर खान लड़किन का, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का फतेह क्या गजे, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वही फतेह को वाहिगुरु आज शॉर्ट करके रखा है। वही फतेह ने मेरे को एक पहचान दिया है, विक्की थॉमस, ये आइडेंटिफिकेशन को महाराज ने दिया है। अब सिंह नाम आ गया तो वाहिगुरु सोने में वाहिगुरु सुहागा, खत्म, चढ़दी कला। मैंने किसी का दिल जीतने के लिए या किसी सिंह ये बोले कि वाहिगुरु बधाई हो, इस चीज के लिए ना वाहिगुरु। मैंने छका अमृत मेरे महाराज के लिए, मैंने छका अमृत। इतना शहादत, एक शहादत जीसस का, एक शहादत जीसस का अगर एक शहादत है तो सिख धर्म में वाहिगुरु अनगिनत शहादत। बंदा सिंह बहादुर का बेटे का उम्र क्या रहेगा वाहिगुरु? बाबा अजय सिंह जी कैसे उनका हृदय को निकाल के उनके पिता के मुंह में, बंदा सिंह बहादुर के मुंह में उतना बड़ा वाहिगुरु शहादत वाले कौम में जुड़ने का मौका मिला, वो भी हजूर साहब में, तो मैं क्यों रुकूं? मैंने तो पहले ही बोला था वाहिगुरु मैं छकूंगा अमृत, हजूर साहब में छकूंगा, जहां पर मेरे को बेटा भी मिला है शस्त्र, तो मैं थोड़ी ना रुकने वाला हूं। अब जिधर बेट भी दिखा, जिधर महाराज का मर्यादा दिखा टूट रहा है, वाहिगुरु घुसूंगा और आज्ञा लेके देखते फतेह करूंगा वाहिगुरु, चाहे वो जगह कोई भी रहे, ये भारत की मिट्टी पे चाहे वो किधर भी रहे, पहुंचूंगा वाहिगुरु, अपना हक के लिए लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। वाहिगुरु मनविंदर मेरे को वाहिगुरु तखत साहब से मिला हुआ नाम मनविंदर। विक्की थॉमस जो है वाहिगुरु वो नाम हर जगह पे, बर्थ सर्टिफिकेट हो या चाहे कोई भी सर्टिफिकेट हो, उसमें नाम है विक्की थॉमस। अब उसमें मेरे को सिंह डालना है, मेरा जो सरनेम था उसको निकाल के उसमें सिंह डालना है, उसका एफिडेविट तैयार करूंगा, उसका फॉर्मेलिटी रहेगा, लेकिन लास्ट नेम सिंह वो मैटर करता है। सिंह जो सरनेम है मेरा वो मैटर करता है। अब नाम चेंज करना कंपलसरी मैं नहीं मानता वाहिगुरु, अब जिसको जो मानना है मानो, लेकिन मेरा तो सही, मेरा जो दिल करेगा वो मैं करूंगा ना वाहिगुरु। पांच प्यारों ने नाम दिया है, लेकिन एक मेरा भी तो दिल है। इतना मेरे को कौन बुलाएगा मनविंदर? जितने भी मेरे को जानने वाले लोग हैं उनको थोड़ी ना मालूम है, लेकिन वो लोग तो विक्की नाम से जानते ना मेरे को, तो लोग तो विक्की बुलाए। अब एक सवाल समझो अगर खंडित हो गया अमृत, मेरा खंडित हो गया, फिर से एक बार अमृत छकने जाऊंगा तो फिर एक नाम मिलेगा ना। तो वाहिगुरु नाम चेंज करने का सिलसिला नहीं करना है, काम करना है सिंगों वाला। ये नाम क्या रखा है, सिंगों वाला काम करो। वो विक्की थॉमस भी सेवा ही की है जो क्रिश्चियन था, ये सिंह आ गया, अपग्रेड हो गया, तो सेवा देखो। नाम क्या रखा है, ये क्या रखा है, वो क्या रखा है। एक कुत्ता होता है ना, कुत्ता बचपन से इतना सा रहेगा ना, उसको रॉकी बुलाएगा ना, तो अगर वो बड़ा होगा रॉकी नाम से वो सुनेगा। मैं मेरा महाराज का वही है वाहिगुरु। हमको एक नाम जो पहले से था, महाराज ने वो नाम को चमकाया, महाराज ने वाहिगुरु लास्ट में सरनेम दिया। कुत्ते को बाद में आप कुछ भी बोलो, वो रॉकी बुलाएगा तो ही देखेगा, तो वो समझा करो वाहिगुरु। हम कुत्ते महाराज के, जो महाराज ने सिंह सजाया तो शेर बन गया। ना दाढ़ी काटूंगा, ना केश कतल करूंगा, ना वाई खालसा वाई बोलूंगा, ना गुरुगर का एक पैसा लूटूंगा, पंथ के लिए सेवा करूंगा। जब ये पंच प्यारों ने वाहिगुरु खंडे बाटे की वाहिगुरु जो पौल छकाया ना, ये शीश समर्पित करने के लिए वाहिगुरु वक्त उधर से ही शुरू हुआ है। अब बताएगा इतिहास वाहिगुरु क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, वो टाइम बताएगा। वक्त से बड़ा कोई चीज नहीं दुनिया में वाहिगुरु।
ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਛਕੀਏ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ मैं ਸਿੰਘ सजना है? 25 तारीख क्रिसमस आता है वाहिगुरु, 25 तारीख को। तो 20 तारीख को मेरा अमृत छकने का डेट वाहिगुरु, 20 तारीख। तो जब वो 17 तारीख को जब मेरे फादर के साथ में मैं बैठा था तो वाहिगुरु हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो थोड़ा केक, क्रिसमस का केक वाहिगुरु मेरे फादर डिजाइन करके, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को बांटते, मेरे फादर हर साल बांटते, मैं नहीं रोक सकता उनको कि वाहिगुरु शहीदी जोड़ में आप मत बांटो, वो उनकी खुशी उनकी सेटिस्फेक्शन। 2 साल से तो मैंने क्रिसमस केक नहीं खाया वाहिगुरु, आने वाला टाइम तो बहुत दूर की बात है। अब अमृत जो है वाहिगुरु, वो महाराज का अंदर से वाहिगुरु वो बोलते ना आवाज दिया कि छकना है, अब पीछे नहीं हटना है, अब करना है, पंथ के लिए जीना है, पंथ के लिए ही खत्म होना है। तो बस उस टाइम पे फील हुआ कि शहीदी जोड़ में चल रहा है, मैं मेरे महाराज को क्या गिफ्ट दूं। तो सोचा वाहिगुरु अपन ही अपने आप को दे देते महाराज को कि महाराज मेरा शरीर जो चाहिए वाहिगुरु, आप देख देख फतेह, आज्ञा आप ही दो, सेवा भी आप ही कराओगे। मेरे को नहीं लगता है कि आज तक मैंने कुछ किया, महाराज ने करवाया। हर एक का टाइम आता है, वो टाइम आने पर ही वाहिगुरु वो बदलता है। आज कितने लोग ये पूछने लग गए कि अमृत छकने का प्रथा क्या है, कैसा है, हमको भी छकना है। 5-6 मुस्लिम एक साथ में ग्रुप कॉल किए थे मेरे को कि आप मेरे को अमृत छकाओ, तो मैं अमृत नहीं छका सकता। 5 प्यारों के तो अमृत छकाया जाता है, उनको समझाना पड़ेगा ना। एक शहादत जीसस का, एक शहादत पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियन पॉपुलेशन बढ़ा है, एक शहादत। इधर दसम महाराज ने पूरे परिवार वार दिया। क्यों नहीं वाहिगुरु पॉपुलेशन अपन बढ़ा पा रहे, क्यों नहीं वाहिगुरु विद्या हम दे पा रहे? कभी इस पर कोई बात किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि बाणी सिर्फ एक लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज में सब कुछ होता है। लेकिन ये बाइबल देखो, इंग्लिश है, मलयालम है, पंजाबी है, पंजाबी तक है, गुरुमुखी में भी है। तो इसके लिए वाहिगुरु सब इस पे स्टडी करके हमको बढ़ाना है, सबको जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। खालसा राज कैसे आएगा? जब सबको पता चलेगा कि इतिहास क्या है। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ है? दिक्कत नहीं वाहिगुरु, दिक्कत नहीं बोल सकते, लेकिन अपग्रेड भी लैंग्वेजेस में भी होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। मैं दसम महाराज वाहिगुरु, मेरा जिंदगी मेरा जान गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जफरनामा लिखा, जफरनामे का लैंग्वेज क्या था वो देखो, फारसी लैंग्वेज में तैयार करके लिखा ताकि वो नीच औरंगजेब पढ़ पाए। वो गुरुमुखी में लिखते ना, नहीं समझ में आता था क्या लिखा है। कॉमन सेंस, हमको हर लैंग्वेज में अपग्रेड करना चाहिए। इसका कमेटी बनाओ, तैयारी रखो, तब जाके कुछ होने वाला है ना। लेकिन नहीं करेंगे नहीं कुछ। एक चीज करेंगे, गड्डी नंबर 13 होना चाहिए, घर का नंबर मोबाइल क्लास में 13 होना चाहिए। बेवकूफों को ये नहीं मालूम 13 बाबे नानक ने क्या बोला, 13 दुनिया को दो, यानी तुम अगर मर्सिडीज तो 13 मर्सिडीज दो। देने का भी जिगरा रखो ना, 13 लिखने का जिगरा है तो देने का भी जिगरा रखो ना। मेरा सेंस से बता रहा हूँ आपको, अपने को लोगों को जोड़ना है। लोग कैसे जुड़ेंगे? अब ये जो पास्टर लोग है, पाखंडी, ये लोग क्या करते? जादू उठाते, इसके अंदर आ गया, ये करते ना, ये पाखंडवादी करते ना। ये देखो ना, इससे ही झटकाऊंगा बकरे, जोड़ के दिखा दे, नहीं जोड़ पाएगा। यही पाखंडवादी को बंद किया है ना, यही पाखंडवादी को बंद किया। महाराज ने 14 जंगे इसी से लड़ा है। अब एक सेंस, सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं, ये इंडिया, ये भारत है, ये भारत का महात्मा गांधी के हाथ में एक छड़ी, देश को आजाद वो छड़ी ने दिलाया ना। महाराज ने सर्वलो दिया है वाहिगुरु हाथ में। राज कब आएगा? जब इसकी हम विद्या लेंगे, जब हम वाणी के साथ जुड़ेंगे, तब राज आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं धरने पे बैठो, राज तब आएगा हर एक सिंहों के हाथ में रहेगा। ये हर एक सिंहों के हाथ में नहीं रहता है। इसके लिए गले में वाहिगुरु सिरोपा की जगह पे चलता टायर आ जाता है। टाइम पे शस्त्र ढूंढते रहेंगे, शस्त्र किधर, शस्त्र किधर? अरे महाराज इसमें विराजमान है,
कोई एक बार आ, केश तो पकड़ के दिखा, इसी से काटूंगा वाहिगुरु। एक बार आके छू के तो देख, चाहे वो जगह किधर भी हो। ये वीर रस हर एक सिंह के अंदर आना चाहिए। वो तब आएगा जब वो महाराज से जुड़ेगा, वो तब आएगा जब वो महाराज के लिए कटेगा, महाराज के लिए जिएगा। उससे बड़ा कोई दुनिया में चीज ही नहीं। वाहिगुरु। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ नहीं हो पाया ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ करेगा? वाहिगुरु, क्या क्या क्वेश्चन पूछा वाहिगुरु, मैं बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक गुरुद्वारा मंगू मठ, क्या इतिहास है, 500 साल पुराना गुरुद्वारा तोड़ दिया वाहिगुरु, कोई बात नहीं करता, 20% बचा हुआ है उसका वाहिगुरु, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाया हूँ। एक वो स्थान गुरुद्वारा मंगू मठ जहाँ पे पहली पातशाही गुरु नानक देव जी 22 दिन विराजमान थे, भाई मर्दाना के साथ थे वाहिगुरु, जगन्नाथपुरी जहाँ पर आरती का उच्चारण किया महाराज ने। लेकिन वो स्थान के लिए आज कोई खड़ा नहीं है। पहला वहां पर निशान साहब चुलाना है और वहां पर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश कराना है, पहला। दूसरा गुरुद्वारा डांग मार साहेब, बाबे नानक जी ने वाहिगुरु डांग मारकर वो झील, माइनस से भी माइनस रहने दो, लेकिन वो झील में अमृत बहेगा क्योंकि बाबे नानक जी का थापड़ी है वहां पर। और तीसरा हरिद्वार, जहां पर महाराज है लेकिन बीड़ी पीते लोग, क्या क्या नहीं सुना है वाहिगुरु, ये कानून है। पहुंचूंगा, घुसूंगा, सब स्टेप बाय स्टेप करूंगा। मेरे पास कोई कमिटी नहीं है, मेरे पास कोई कमिटी फमिटी नहीं, मेरे पास वो दसम महाराज है, उनके शहीदी पैर है मेरे साथ, और महाराज का आज्ञा लेके वहां पर खड़काऊंगा जो खड़काना है, सोचूंगा नहीं किसी के बारे में। वाहिगुरु। विक्की जी डर नहीं लगता? क्या बोल रहे हो? जब इस काम से निकलोगे डर नहीं लगता? डर क्या होता है वाहिगुरु? डर है क्या? मेरे को एक चीज बताओ, जब उनको मालूम था बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को जाने वाले, लाइफ जाने वाला है, लेकिन ऐसे थे वो, मौत से ऐसे सर उठाए वो, उधर ही खत्म हो गया वाहिगुरु। वो जो 5 प्यारों का वाहिगुरु जो बाटे पे तैयार होते हैं, एक ही बाटा खालसा, वो वीर रस का वाहिगुरु एक अमृत है जो दसम महाराज जब छकाता है ना, डर तो वैसी AK-47 आ जाएगा ना, इधर मार दो जो मारना है, जिंदगी महाराज के लिए। शायद वो शस्त्र से ही मेरा वाहिगुरु महाराज की इधर जाना रहेगा, अगर लिखा रहेगा तो उसी से जाऊंगा। मैं नहीं मानता वाहिगुरु 100 साल जीना जरूरी है, एक दिन सिर्फ महाराज के लिए जियो, वो 1000 साल के बराबरी में वाहिगुरु। जब तक मिट्टी है ना, नाम चूलेगा वाहिगुरु, नाम चूलेगा। पंथ के लिए वाहिगुरु देन रहेगा, पंथ के लिए देन बहुत बड़ी देन है वाहिगुरु, और वो ही मेरे को करना है। अमृत छका है, मैं किसी सिंह का मुंह बंद करने के लिए अमृत नहीं छका है कि वो क्या सोचता है, ये क्या सोचता है, ये मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता वाहिगुरु। ये कामों में जिगरा चाहिए, ये कामों में बल चाहिए जो मेरे को महाराज ने हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़ में 5 प्यारों के हाथों दिया वाहिगुरु जी। विक्की जी, एक सवाल इत्थे खड़ा हुंदा कि जिस तरीके दे नाल लोग कहंदे ने कि ये तां पब्लिसिटी लैण दे लई सोशल मीडिया दे उत्ते बोलदा, पब्लिसिटी लैण दे लई हुण इहदे वल्लों अमृत छकिया गया, हुण फिर तुहाडे ते सवाल खड़े होने शुरू हो गए ने। हालांकि पहला लोग कहंदे सी कि ये दूसरी कौम का बंदा, ते हुण कह रहे ने पब्लिसिटी दे लई ये सब कुछ किया गया, उसे करके इन्हां दिनां दे विच अमृतपान कीता है। ये बेवकूफ लोगों ने गुरुओं को नहीं छोड़ा है, मैं तो वैसी, तो वो लोगों के बारे में बात क्या करूं जो सामने आते ही नहीं है, लड़कियों की तरह कमेंट करते रहते। करो भाई कमेंट, अभी कमेंट यही करते कि विक्की थॉमस अमृत छका है, वो वीडियो डाला है। मैं जब उधर अमृत छका है ना, तो वहां पर मेरे को जानने वालों ने वीडियो बनाया, एक मोबाइल नहीं 20 मोबाइल से वीडियो बनाया, क्योंकि मैं अमृत छक रहा हूं। उनको नहीं पता था कि मैं अमृत छकूंगा, किसी ने माना ही नहीं मैं अमृत छकेगा। लेकिन ये बेवकूफों को ये नहीं मालूम कि जब ये क्रिश्चियन पास्टर लोग एक बाणे वाले वाहिगुरु, बाणे वाले हो या 5 कट्टर वाले सिख को डुबाता है, दस्तार को डुबाता है, वो वीडियो में कुछ नहीं भोंकते, मेरे अमृत पान करने से 5 प्यारों के हाथों शकने से इनको छुप रहा है। जबकि इनका सरनेम देखोगे सिंह नहीं मिलेगा, साब वीर, ये 3rd क्लास नाम चेंज कर सिंह डाल। वो सिंह डालने के बाद सामने एक बाप का पैदाइश बन खड़े, मर्द के बच्चे की तरह बात कर,
कमेंट करके, मेरे को नहीं लगता वाहिगुरु कुछ होने वाला है। कमेंटों पे लड़ाई नहीं जा सकता है, कमेंटों पे कोई फर्क नहीं होता है, कमेंटों पे निशान साहब नहीं चूला जा सकता है। इसी से ही राज आना है, इसी से ही निशान साहब चूलना है। मैं उधर कोई भिंडी ककड़ी टमाटर काटने नहीं जा रहा हूँ, वहां पर महाराष्ट्र में लड़ने जा रहा हूँ। अब जिसको साथ जी। देना है दो, मत देना है कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जबरदस्ती करूंगा आओ नहीं। महाराज ने जब 5 शीश मांगे ना, महाराज ने जब 5 शीश मांगे ना, तो वाहिगुरु आधे लोग ने क्या बोला रहेगा वाहिगुरु, नहीं 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 ये गलत कर रहे, ये गलत कर रहे, लोग बहुतों ने बहुत कुछ बोला वाहिगुरु, लेकिन एक चीज, वो जो 5 शीश था ना, वो जब तक ये रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहब सिंह, जिनके हाथों महाराज ने अमृत छका। महाराज का नाम क्या, गुरु गोबिंद सिंह जी। महाराज का नाम पहले क्या थे, गोविंद राय। सिंह आया लास्ट में, सिंह आया वाहिगुरु। महाराज ने वो इतिहास पूरा वर्ल्ड जानता है। आज मुझे खालसा जी बोलते प्यार से, खालसा जी सत श्री अकाल, प्राउड फील होता है वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई नेगेटिव वाला मिलेगा आपको, वीडियो भी मिल जाएगा, फेसबुक में पड़ा है। और रही बात टीआरपी वीआरपी, हाँ तो ये दुनिया है वाहिगुरु, यहाँ पे लोग पागलों का मिमिक करके भी अपने फॉलोवर बढ़ाते हैं। भाड़ में गया, मरते दम तक वाहिगुरु एक चीज कभी नहीं बोलूंगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ये सब फालतू काम मैंने किया नहीं, ना कभी करूंगा। जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना मत देखो। मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मेरे को एक चीज बताना है, खालसा का इतिहास, खालसा ने क्या क्या इस मिट्टी को दिया है। मेरा प्रचार करना जो मेरा ड्यूटी मेरे को महाराज ने दिया है, वो मैं निष्काम होके करूंगा। अगर कोई बीच में आ गया, शस्त्र पे तरबूज गिरे, तरबूज पे शस्त्र कटना, तरबूज कोई है तो तरबूज बन के ही वाहिगुरु मेरे सामने दिखोगे वाहिगुरु। जो भी बीच में आ गया, चाहे कोई भी रहे जी, जो काम है वो उनका ही है, वो कराएंगे जी। ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਘ ਸੱਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? पिता वाहिगुरु मेरे फादर, देखो मैं वर्ड्स ही नहीं है कि मैं मेरे फादर को क्या बोलूं कि उन्होंने मेरे को परमिशन दिया कि शको अमृत। अब जब वो उसमें जाएगा चर्च में, लोग उसको क्या पूछेंगे मालूम है, बेटा किधर है? ये भी आप सोचो, ये भी सोचना चाहिए वो दोगलों को जो बोलता है विक्की ने वीडियो क्यों अपलोड किया, नेगेटिव जो छापते ना। मेरे फादर क्या जवाब देंगे मालूम है, वो सिंह सज गया, वो महाराज का शीश देगा, वो महाराज जिसकी वजह से वो मेरा बाप भूखा नहीं मरा कोविड में, वो महाराज का लंगर ही छका है। जिनके लिए जा रहा हूँ मंगू मठ में मोर्चा लगाने, वो महाराज ने दिया हुआ लंगर, तो वो महाराज ने ये तैयार किया हुआ है। ये आप बोलते हो ना टीआरपी वीआरपी, कुत्ता भी नहीं मेरे को पूछता था वाहिगुरु, आज महाराज ने नाम दिया है, महाराज ने ब्रांड दिया है। मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, सिर्फ एक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। जब वो पॉल छकाना, मैं उधर ही झुकूंगा, मेरे को आज्ञा पंच प्यारों ने दिया कि और कोई जगह पे झुकोगे नहीं तुम। मैंने कसम खा लिया। तो मेरे पिता ने भाई एक चीज पूछा, चर्च में नहीं जाएगा? कभी नहीं, नहीं जाऊंगा। मेरा सिर्फ एक, महाराज ने जो बोला आज्ञा भाई अकाल की, तब है चलाए पंच सब सिकंद को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ, वहीं पे मत्था टेकूंगा। मेरे फैमिली का सपोर्ट मिल गया तो दुनिया का मैं वैसी गिनती में नहीं लेता भाई। फैमिली ने करो। ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? की लोड पई है, लोड पई थी तो कुत्ता भी नहीं दिखा मेरे को, कोई आया ही नहीं मेरे घर पे, पूछे नहीं कि क्रिश्चियन हो तुम, हम आपको राशन देते। कोई लोड था तब कोई दिखे ही नहीं। अब वैसे कोई आता नहीं है, आपको वैसे ही पता रहेगा कोई क्रिश्चियन मेरे आगे आता ही नहीं बात करने। उनको लगता है कि मैं गलत करता हूँ, मैं मारता हूँ लोगों को, वैसे ही कोई नहीं आता मेरे सामने। मैं क्या करूं वाहिगुरु, मेरा चेहरा ही महाराज ने शरीर ही ऐसा दिया है। मेरे को जाना है मेरे महाराज के चरण में मत्था टेकना है। महाराज एक होमवर्क देता है, वो होमवर्क में कंप्लीट करता है। महाराज ने अपने चरणों से ही वाहिगुरु चर्चों में राशन बंटवाया ना, तो वो महाराज ने मेरे हाथों से नहीं किया, वो महाराज ने अंदर एक पावर डाला। इसके लिए कोविड कभी में आ ही नहीं सकता विक्की थॉमस के आंख पे, विक्की थॉमस सिंह के आंख पे कोविड आ ही नहीं सकता, वो महाराज ने किया हुआ। तो ये जो चीजें है ना, ये जो सेवा होता है ना, ये वो महाराज चुनता है, वो महाराज वो कराता है, तरीके अलग होते हैं बस।
ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੋਗੇ? अगर कोई मंदिर टूटता है, अगर कोई मस्जिद टूटता है, अगर कोई बौद्ध विहार टूटता है, अगर कोई चर्च टूटता है, मैं लड़ूंगा वाहिगुरु। मेरे महाराज ने मानस की जात सब एक है, पहचान वो। महाराज के बच्चों को फॉलो करूंगा, उनकी भी एक इज्जत है, वो उधर शीश झुकाते हैं, मेरा फर्ज है मैं वो ड्यूटी करूं उनके लिए। महाराज ने क्यों आर्मी तैयार किया है, मैं करूंगा। मैं उनकी इज्जत के लिए मैं वाहिगुरु खड़ा भी रहूंगा, बाकी भी सुनूंगा, नितनेम भी सुनूंगा, करूंगा। 5 ककार के साथ पैरे भी दूंगा, क्योंकि वो मैं ड्यूटी मानूंगा कि महाराज ने मेरे को खड़ा किया है। क्यों महाराज ने 9 साल की उम्र में वो कटा शीश गुरु तेग बहादुर जी का देखा ना, खुद के धर्म की नहीं ना, वो किन के लिए थे? हिंद के चादर, आज गूगल में डालो हिंद के चादर, गुरु तेग बहादुर जी का नाम आता है। लेकिन फिर भी आज का सरकार इंदिरा गांधी घुंघरेले बाल वाली का नाम डाला है दिल्ली एयरपोर्ट पे, क्यों नहीं गुरु तेग बहादुर जी का नाम डालते? 3 टर्मिनल है, T1, T2, T3, क्यों नहीं नाम डालते? भाई सतीदास जी टर्मिनल 1, भाई मतीदास जी टर्मिनल 2, भाई दयालाल जी टर्मिनल 3, ये तीनों ने क्यों कटे, शहीद हुए जल के, क्यों? किनके लिए? आज जो बोलते सनातन सनातन, इन्हीं के लिए ना भाई गुरु। लेकिन फिर क्या हो रहा है, मेट्रो में ये अलाउड नहीं, फलाना ठिकाना वो नहीं, सब बंद होने वाला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लॉ में जो लिखा ना उसको फॉलो नहीं किए तो कोई बात नहीं, दसम महाराज का एक लॉ लागू होएगा, तुम टिको, मान जाऊंगा, टिक के दिखाओ। 40 सिंहों ने 10 लाख मुगल फौजों से लड़ा, तो वाहिगुरु लड़ लेंगे। इस बार मौका मिला लड़ने का, लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮੈਟਰੋ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ 'ਚ? पहली बात तो महाराज ने वो मौका ही नहीं दिया कि मैं मेट्रो में घुसूं। पहली बात, वो 3rd क्लास से ट्रेन में मेरे को जाना ही है। महाराज ने मेरे को बाइक दिया है, कार दिया, सब दिया, कभी मिला मौका कि वाहिगुरु जाना है, इसी के साथ घुसूंगा। और कोई रोक के रोका गया, अगर किसी ने रोक के दिखा दिया, वाहिगुरु मैं सेल्फी खुद उसके साथ खींच के डालूंगा कि भाई ने मेरे को रोका है, मैं जाऊंगा, इसके बिना नहीं हो ही नहीं सकता है, मेरा ककार जाऊंगा, ये साथ लेके ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? उस पे भी लेने वाला हूँ जल्दी। और ये फर्ज ना खाली विक्की थॉमस अकेला एक सरदार नहीं है, सिख नहीं है, खालसा नहीं है, ये दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्यों बना है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो करेंगे, जाऊंगा मैं उधर जाके यही बात करने वाला है। मेट्रो क्यों नहीं जाते लोग अमित शाह के पास, मोदी के पास, ऐसे फोटो खिंचाएंगे, ऐसे फोटो खिंचाएंगे, खिंचाओ भाई 100 फोटो खिंचाओ, लेकिन मेट्रो में शस्त्र भी तो लागू करो, हम तुम्हारे डीपी रखेंगे ना, करेंगे, तब तैयारी। अब एक ही दिन में सब कुछ होएगा वो तो नहीं होएगा, धीरे धीरे आनंद लो, तुमको भी तो बहुत कुछ मिलने वाला है, तुम भी लगाओगे। विक्की थॉमस ने ये कितना घुस के मेट्रो में करने वाला हूँ और करूंगा, क्योंकि ना ये ककार को हम अलग नहीं कर सकते। मैं भीख मांगने नहीं जा रहा हूँ मेट्रो के अंदर, यात्रा करने जा रहा हूँ, और यात्रा में ये हमारा शरीर का हिस्सा, अंग है, इसमें महाराज विराजमान है। अगर मेरे को गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का दर्शन नहीं हो रहा ना, मैं ये खोलूंगा, मत्था टेकूंगा, मेरा दर्शन हो गया। शस्त्र सबसे पहला मत्था टेकते गुरु ग्रंथ साहब जी से पहला, तो हमारे लिए वाहिगुरु कुछ ये तो मना करोगे तो वाहिगुरु ठीक, हमारे लिए तो वजीर खान दिख रहा है सामने और औरंगजेब दिख रहा है सामने, जो भी होएगा महाराज का प्रता ही होएगा। एक वर्ड फेवरेट झटका, तो तैयारी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी होएगा क्लियर है ना, उठेगा ਜੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? शहादत, ये शहादत जो है ना वाहिगुरु, 20 से 28 तारीख, अगर 20 से 28 तारीख के दिन अगर प्योर दारू छोड़ दो, नशा छोड़ दो, टीका लेने छोड़ दो, कोकेन वोकेन सब नशा छोड़ दो, सिर्फ वो 8 दिन तुम महाराज को दो, 8 दिन,
महाराज तुमको ना वो ब्लेसिंग और वो पावर देगा कि वाहिगुरु जिंदगी में कभी नशा दोबारा कभी नहीं करोगे। तुम्हारा डूबता हुआ जिंदगी से तुम्हें बचाने वाला वो महाराज का ये दिवस तुमको एक ही गिफ्ट देना चाहिए। नहीं पहुंच पा रहे फतेहगढ़ साहब, कोई बात नहीं। नहीं पहुंच पा रहे चमकौर साहब, कोई बात नहीं। लेकिन तुम घर बैठे बैठे दर्शन कर सकते हो, वाणी सुन सकते हो, नाम जप जी सकते हो, नित्य कर सकते हो। नशा छोड़ो, 8 दिन तो छोड़ के देखो। महाराज के लिए 8 दिन। महाराज जी तुमको देखो 8 जन्म तक क्या राजा बनाएगा महाराज। जी अमृत मेरे को देख के या किसी सिंह अमृत छका है उसको देख के ना महाराज को सोच के छको अमृत। महाराज तुमको सामने दर्शन देंगे। महाराज का जी इतना बड़ा इतिहास, उस जी महाराज के लिए तुम 8 दिन खाली ना ये करो, ना ये करो, ना ये करो, ना ये करो। और अगर मेरे को कोई सिंह दिख गया, कोई जी ये कर रहा है, कोई दारू पी रहा है, टर्बन खोलूंगा उसके सामने ही, टर्बन निकाल। क्योंकि ये टर्बन ना शहीदी पे मिला हुआ है, शहादत है, जी कटे शीश से जंगे लड़ा है बाबा दीप सिंह जी की तरह। मर्यादा रहेगा और मेरे साथ के सिंह रहेंगे। चुपचाप से वो टर्बन लेगा, अगर नहीं देगा तो झापड़ भी मारूंगा, लेकिन जी वो टर्बन उतारवाऊंगा। या तो वो टर्बन चाहिए पे, तो दारू वारू नशा वशा सब छोड़ना पड़ेगा। जी रामदेव की खासियत है वाहिगुरु, आसपास में कोई तंबाकू नहीं मलता है, ये नहीं मलता है कोई, क्योंकि झापड़ मारते वहां पर, इससे मारते लोग क्यों? क्योंकि जी मर्यादा, मर्यादा को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो मेरा बेनती है वाहिगुरु, अगर गलती जी से आ टपका में बार में कोई रेड बुल लेने अगर मैं घुस गया और मेरे को दिख गया कोई टर्बन वहां पर, तो वाहिगुरु रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाएगा वाहिगुरु। जी ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਵੇ। चीज है आपका ये ऑन एयर चैनल, ऑन एयर एक हमें में जी एक बाज भी उड़ता है। अच्छा लगा वाहिगुरु, थोड़ा टाइम निकाला वाहिगुरु। आप जो रियलिटी है जो मालूम पड़ना चाहिए लोगों को, जैसा ये मंगू मठ का है, इस विषय में मालूम पड़ गया। लोगों को जुड़ना है महाराज से जोड़ना है। टारगेट सिर्फ जी एक, नशा छोड़ो, यूथ को बचा। तो वाहिगुरु वो चीज जी आप कर रहे हो, तो महाराज ये सेवा है वाहिगुरु, कई कई के तरह के सेवा है, ये भी उनमें एक। बाकी तो वो पिता जी कराते। वाहिगुरु जी का खालसा, ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जय वाहिगुरु वाहिगुरु। ਸੋ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, 5 ਪਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਬਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਗੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ TRP ਲਈ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।